हेलो एवरीवन, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है वो डिस्कस करेंगे। सो पुट द हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी देयर आर एक्चुअली टू मेथड्स टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम किसी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को दो मेथड से बना सकते हैं एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी एडजस्टमेंट्स बाय द पार्टनर और द अग्रीमेंट्स बाय द पार्टनर्स जो आपस में एग्री करते हैं कि हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे या हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने मेथड्स हैं? दो। कौन कौन से? फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये वीडियो को पॉज करके दोनों नाम लिख सकते हैं, फिर एक एक मेथड को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो पुट द हेडिंग नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखिए फिक्स्ड का मतलब है चेंज ना होना। तो क्या चेंज नहीं होता है इसमें? इस मेथड में पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो फिक्स्ड रहती है, एक जैसी रहती है, या हम कह सकते हैं कि अनचेंज रहती है। और केवल दो कंडीशंस हैं जब वो कैपिटल चेंज होती है ना। व्हाट आर दोज टू कंडीशंस? वो जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब भी देखेंगे। और क्या है वो? जैसे कि केवल एडिशनल कैपिटल के आने से या फिर कैपिटल को विड्रॉ करने से। जैसे कि अगर हमने बिजनेस में 50,000 रुपये लगाए 1 जनवरी को, फिर हमें लगा कि नहीं ये 50,000 रुपये कम है, तो हम 1 अप्रैल को और कैपिटल लेकर आ गए। यदि हम और कैपिटल लेकर आ रहे हैं सो दैट कैपिटल इज नोन एज एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? एडिशनल कैपिटल। तो अगर हमने 50,000 और थे, 10,000 और लेकर आ गए, यानी कि 60,000 हमारी टोटल कैपिटल हो गई। और कभी हमें लगा कि नहीं ये 50,000 रुपये जो हमने बिजनेस में लगाए हैं ये भी ज़्यादा लगे हुए हैं, तो क्यों ना कुछ कैपिटल विड्रॉ कर लें, निकाल लें उस कैपिटल को बिजनेस से। तो अगर कैपिटल को हम निकाल रहे हैं यानी कि केवल कैपिटल का आना और कैपिटल का जाना, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में दर्ज किया जाता है। अभी आप केवल इस इंफॉर्मेशन को नोट कर ले, जब अभी हम कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा बाकी जो भी अमाउंट्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पार्टनर्स को दी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पार्टनर्स से ली जाती हैं। जैसे कि पार्टनर को हमें सैलरी देनी है, जो कैपिटल उसने लगाई है बिजनेस में उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, कोई कमीशन देनी है, तो वो सब चीज़ें लेने या देने के लिए अलग से एक अकाउंट बनाया जाता है जिस अकाउंट को करंट अकाउंट बोलते हैं। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम दो अकाउंट्स बनाते हैं। कितने अकाउंट बनाते हैं? 2 अकाउंट बनाते हैं। देखते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं। एक का नाम कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम करंट अकाउंट, राइट? कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सो व्हाट डू वी मेंशन इन कैपिटल अकाउंट? हम कैपिटल अकाउंट में क्या क्या दर्शाते हैं? केवल कैपिटल का आना या कैपिटल का जाना, जिसको कि हमें सवाल में लिखा हुआ मिलेगा दैट एडिशनल कैपिटल वो लेकर आया, या कैपिटल विड्रॉ कर ली उसने, अगर वो कैपिटल निकाल ली उसने। तो इन दोनों चीज़ों को हम कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, अब देखिए वो एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे कि इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का मिलना, पार्टनर को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसके कैपिटल अकाउंट में जोड़ा जाता है। किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, कैपिटल नहीं करंट अकाउंट में जोड़ा जाता है। प्रॉफिट में कोई हिस्सा है वो उसके करंट अकाउंट में लिखा जाता है। अगर उसने ड्राइंग्स, हमने 11th में भी पढ़ा था ड्राइंग्स, वो अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से अगर कोई धन या संपत्ति निकालता है तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स निकालना और कैपिटल विड्रॉ करना दोनों बिल्कुल डिफरेंट है बेटा। कैपिटल विड्रॉ करने का मतलब होता है जितनी उसने पूंजी लगाई है वो उस पूंजी को कम कर रहा है। यहाँ ड्राइंग्स का मतलब क्या है? अभी उसने टेम्परेरी पर्पज से व्यवसाय से पैसा लिया है और कल को वो उसको लौटा देगा जब भी उसको लौटाना होगा। और अगर नहीं लौटाएगा तो उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म ने डिसाइड किया होगा तो वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस की जाती हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो सकता है तो पार्टनरशिप फर्म को लॉस भी हो सकता है, तो अगर लॉस में उसका कोई हिस्सा है तो वो उसके अकाउंट में से घटाया जाएगा। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो हमारी कैपिटल है वो फिक्स्ड रहती है और केवल कब बदलती है? एडिशनल कैपिटल के आने से या कैपिटल के विड्रॉ होने से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, इससे MCQ क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी सारी एडजस्टमेंट्स जो होती हैं उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? करंट अकाउंट। यानी कि वो कहते हैं कि कैपिटल को तो रखो फिक्स, इसको नहीं बदलना है, जो भी चेंज लाने हैं, जो भी बदलाव लाने हैं, उसको सारे बदलावों को आप करंट अकाउंट में शो करो। इसे नोट कर लो। फिर देखते हैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, करंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है।
So just put the heading format of capital account under fixed capital method. Fixed capital method में capital account कैसा होता है उसका फॉर्मेट ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का होगा कैपिटल अकाउंट। नाउ सपोज इफ देयर आर टू पार्टनर्स, तो ए और बी करके दो दो कॉलम्स हम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इफ देयर आर थ्री पार्टनर्स, यदि तीन पार्टनर्स हैं तो ये अमाउंट के तीन कॉलम्स बन जाएंगे। चार पार्टनर्स हैं तो अमाउंट के चार कॉलम्स बन जाएंगे। इस तरीके से हमें इसको मेंशन करना है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। अभी इसको कॉपी नहीं करना, सिर्फ फॉर्मेट ऐसे बना लो, साथ साथ अभी बनाते हैं। 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 6 लाइनें आप छोड़कर कैपिटल अकाउंट बना सकते हो। ड्रॉ द फॉर्मेट एंड देन वी विल डिस्कस वन बाय वन। वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सबसे पहली चीज़, अगर हमारे पास पहले से ही कैपिटल है तो हमेशा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है? वो कैपिटल जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। कोई पार्टनर हो सकता है पिछले साल से हमारा बिजनेस चल रहा हो, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए के आगे ए की कैपिटल, बी के आगे बी की कैपिटल। कोई भी हो सकता है, यहाँ पर ए बी हो सकता है, राम श्याम हो सकता है, मोहन सोहन हो सकता है, अजय सुनील हो सकता है, चंद्रकांत संतराम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए के आगे ए का अमाउंट, बी के आगे बी का अमाउंट। उसके बाद में अगर उसको लगता है कि वो बिजनेस में और पैसा लगाना चाहता है, देखिए आपको जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जब बिजनेस व्यवसाय के दृष्टिकोण से पैसा आ रहा है, जब बिजनेस में पैसा आता है तो हम बैंक को डेबिट करते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पर जैसे ही पैसा आएगा, अगर वो एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, सो वी विल मेंशन बाय बैंक। ये बाय बैंक क्या है? फ्रेश या एडिशनल कैपिटल लाने की एंट्री। अगर 50,000 पहले ही थे, 10,000 और कैपिटल लेकर आ गया, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैंक। हमने क्या कहा था? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं बदलता है। केवल दो परिस्थितियां होती है जब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बदलता है। नंबर 1, फ्रेश कैपिटल के आने से या फिर कैपिटल के विड्रॉ करने से। तो अगर पैसा आया तो बाय बैंक और पैसा चला गया तो टू बैंक, और वो भी टू बैंक कौन सा? कैपिटल विड्रॉन का। ठीक है, तो तीन चीजें हमने डिस्कस की। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस दे रखा होगा, बाय बैंक अगर एडिशनल कैपिटल आ रही है, टू बैंक अगर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, और फिर यहाँ का टोटल किया, यहाँ पे लिखा, अंतर निकाला, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब क्या है? साल के अंत में इतनी कैपिटल है। अब अगर ना तो हम एडिशनल कैपिटल लेकर आए, ना हमने कोई कैपिटल विड्रॉ करी, तो अगर 50,000 से हमारी कैपिटल शुरू हुई तो अंत भी 50,000 पर ही होगा। ठीक है, ड्रॉ द फॉर्मेट। नाउ करंट अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं कैसा होता है। लगभग इतना बड़ा करंट अकाउंट आपको बनाना है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो लगभग 10 लाइनों का आप करंट अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। पहले वीडियो को पॉज करके, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। पॉज द वीडियो एंड मेक द करंट अकाउंट फॉर्मेट ओनली। ऑल राइट, क्या बनाया हमने? पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, तीन पार्टनर्स होंगे तो ए बी सी, सीता गीता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। नाउ करंट अकाउंट की शुरुआत देखिए, कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हमेशा 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 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से होगी जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होगा। लेकिन करंट अकाउंट की शुरुआत बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से भी हो सकती है और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से भी हो सकती है। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अगर लिखा है करंट अकाउंट का बैलेंस, आगे डेबिट वर्ड लिख दिया तो डेबिट साइड से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर CR क्रेडिट लिखा हुआ है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मेंशन करेगा वो। करंट अकाउंट के बैलेंस में मेंशन करना बहुत जरूरी है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर लिख दिया। उसके अलावा हमने कहा था बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स है, जितनी एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है? अगर सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनर को सैलरी मिल रही है, सो बाय सैलरी 5,000 फॉर एग्जाम्पल 5,000 अगर सैलरी है तो बाय कमीशन जो भी अमाउंट है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हमने छोटी क्लासेस में निकालना सीखा है, प्रिंसिपल P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय टाइम करके हम इंटरेस्ट निकाल कर यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रॉफिट में हिस्सा है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में, अभी हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं सीखा है, तो हम जो भी प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और इधर अगर इस तरफ के बैलेंसेस देखने हैं तो टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें पार्टनर से लेनी है, ये वो चीज़ें हैं जो हमें पार्टनर को देनी है। ये पार्टनर को मिलेगी, ये सारी चीज़ें उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, और ये डेबिट किया गया है, ये उससे सारा पैसा लेना है हमें। लास्ट में हम क्या करते हैं? इधर का टोटल करेंगे,
यहाँ पे लिखा, बैलेंस निकाल दिया। हमेशा इधर का टोटल नहीं, इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। हम देखेंगे दोनों में से किधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, जिधर का भी टोटल ज़्यादा आएगा उसे लिखा और बैलेंस निकाल दिया। अभी फ़िलहाल हमारा काम क्या है, इस फॉर्मेट को ड्रॉ करना। तो हमने देखा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट्स बनाए हमने, एक तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, अगर हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को कंबाइन कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो हम एक अकाउंट बनाते हैं और उस एक अकाउंट का नाम जो है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। इसे बना लिया है तो आगे चलते हैं। नाउ पुट द हेडिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को समझना, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलता है। हम आगे के जितने भी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करेंगे कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमारे काम आता ही आता है, तो उसको अभी इनिशियली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पुट द हेडिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। नाउ इस मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कितने अकाउंट बनाए हैं, दो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट बनाएंगे, केवल एक ही अकाउंट, और उसी में सारी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। आप सारी एडजस्टमेंट्स का मतलब समझते हैं, कैपिटल का आना, कैपिटल का जाना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारी चीज़ें। यानी कि पिछले कैपिटल अकाउंट में जो हमने सीखा, जो हमने कैपिटल अकाउंट में लिखा, जो हमने करंट अकाउंट में लिखा, दोनों को जोड़कर सारी चीज़ें हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में लिख देनी है। सो इस कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट का मतलब समझते हैं, जैसे कि बिजली है, ट्यूबलाइट है, कभी लाइट कम आ रही है, कभी लाइट ज़्यादा आ रही है, उसको फ्लक्चुएट करना कहते हैं, चेंज होना। तो कैपिटल अकाउंट में अगर बैलेंस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं, दैट इज वाई दैट अकाउंट इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। वाई, बिकॉज द बैलेंस फ्लक्चुएट्स, वो बैलेंस जो है वो बदलता है। नाउ अधिकतर सवालों में यही मेथड हम फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जब वो कैपिटल अकाउंट बनाने को हमें बोलता है, इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि ही वांट अस टू प्रिपेयर दी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, बट वी डोंट राइट द वर्ड फ्लक्चुएटिंग। हम उसके आगे फ्लक्चुएटिंग वर्ड नहीं लिखते हैं, वी सिंपली मेंशन कैपिटल अकाउंट और उसमें सारी एडजस्टमेंट्स लिख देते हैं। फॉर्मेट देखते हैं कैसा होता है। जस्ट पुट द हेडिंग फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ऐसे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 10 लाइंस का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। इसकी शुरुआत मोस्टली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से होती है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने यहाँ पर लिखा अमाउंट, फिर जो हमने कैपिटल अकाउंट में किया था वहाँ पर बाय बैंक, जो हमारी एडिशनल कैपिटल आ गई, टू बैंक, जो कैपिटल हमने विड्रॉ कर लिया, बाय सैलरीज, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो जो चीज़ें पार्टनर को देनी है, हमने पार्टनर को सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कमीशन देना है, प्रॉफिट में हिस्सा देना है। यहाँ पर अगर उसने वो कैपिटल लेकर चला गया, या फिर हमने उसको ड्राइंग्स का पैसा उसने वापस करना है हमें, या उस ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो उसने वापस करना है, टोटल किया, बैलेंस निकाला, ये हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने देखा क्या हुआ यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का वो है, हिस्सा है, और ये सारा जो चीज़ें हैं जो अभी हमने देखी, ये किसका हिस्सा है, करंट अकाउंट का। तो जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमने कैपिटल और करंट अकाउंट बनाया था, उन दोनों को अगर हम जोड़ दें, जो अकाउंट बनता है उसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में कितने अकाउंट बनाते हैं, और दोनों का फॉर्मेट कैसा होता है। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमें समझ आएगा कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैसे कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैसे बनाते हैं। पीछे की वीडियो देख के तभी इस वीडियो को देखना, नहीं देखी होगी तो उसको ज़रूर दोबारा से देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ।